भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वे एक विश्वस्तरीय वकील, समाज सुधारक और नंबर 1 विश्वस्तरीय विद्वान थे। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे की ताकत माना जाता है। अंबेडकर की शैक्षिक डिग्रियां: मुंबई विश्वविद्यालय BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय MA, PhD, LLD लंदन, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स MSc, DSc ग्रेज इन बैरिस्टर 8 लॉ। पुरस्कार व सम्मान: बोधिसत्व 1956, भारत रत्न 1990, अपने समय से आगे रहने वाले पहले कोलंबियाई 2004, महानतम भारतीय 2012। अंबेडकर की राजनीतिक पार्टी: शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। सामाजिक संगठन: बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का असली उपनाम अम्बावाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उन्हें अंबेडकर उपनाम लिख दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी मूर्ति लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर BR अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उस सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 64 विषयों में निपुण थे। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों का करीब 21 साल तक तुलनात्मक अध्ययन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी की। इसके लिए उन्होंने रोजाना 21 घंटे पढ़ाई की। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। महंत वीर चंद्रमणि, एक महान बौद्ध भिक्षु जिन्होंने बाबा साहेब को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री मिली। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। विश्वभर में सबसे अधिक गीत और पुस्तकें जिस नेता के नाम पर लिखी गई हैं, वे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धा और उनका धम्म, भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले को अपना प्रशिक्षक माना था। बाबा साहब की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। उनकी जयंती भी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। बाबा साहेब पिछड़े वर्ग के पहले वकील थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की सूची बनाई गई, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का था। वर्तमान समय में चारों ओर चर्चा में चल रही नोटबंदी के बारे में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान में कई सुझाव दिए हैं। दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो एक अच्छे चित्रकार भी थे, उन्होंने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थीं। बाबा साहेब की पहली प्रतिमा 1950 में उनके जीवित रहते बनाई गई थी और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड 2011 के अनुसार बाबा साहेब अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जो दुनिया के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए साउथबोरो आयोग के सामने वकालत करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कार्य अवधि को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वेतनमान संशोधन, छुट्टी लाभ और महंगाई भत्ता डीए की भी स्थापना की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने महिला श्रमिकों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए, जिनमें खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष और महिलाओं तथा बच्चों को श्रम शोषण से बचाने वाले अधिनियम शामिल हैं। उन्होंने मातृत्व लाभ और कोयला खदानों में भूमिगत काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध की बहाली के लिए भी वकालत की।